सोचो अगर एक भिखारी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था अचानक सबसे बड़ा बॉस बन जाए तो देखो क्या होता है जब एक भिखारी अपनी तकदीर बदलने की कसम खाता है। एक छोटे से शहर में एक प्रसिद्ध बस स्टैंड था। उस बस स्टैंड के पास एक भिखारी हमेशा बैठा रहता था। वह अपनी पड़ी हुई चादर पर बैठकर गंदी सी टोपी लगाए और हाथ में कटोरी लिए हर गुजरने वाले यात्री से कुछ न कुछ मांगता रहता, कभी पैसे, कभी खाने को, कभी कुछ। ये भिखारी कभी भी एक जगह बैठा नहीं रहता था। हर रोज वह किसी नई बस में चढ़ता और वहीं जाकर भीख मांगने लगता। कभी यात्री उसे नजरअंदाज करते तो कभी कोई उसकी मदद करता। वो बहुत ही शातिर था, हमेशा मुस्कुराता और किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेता। लेकिन उसके अंदर एक गहरी खालीपन और दुख था जिसे वह कभी किसी से नहीं बांटता था। दिन के बाद दिन बीतते गए और वह भिखारी धीरे धीरे लोगों की आदत बन गया। लोग जब बस में चढ़ते तो उसे देखते और फिर भीख देने के लिए अपनी जेबें टटोलते। लेकिन भिखारी को बस पैसे ही नहीं चाहिए थे। वह चाहता था कि लोग उसे एक इंसान की तरह देखें, न कि बस एक भीख मांगने वाले के रूप में। एक दिन एक औरत ने देखा कि भिखारी एक नई बस में चढ़ा और एक बार फिर हर किसी से भीख मांग रहा था। वह औरत कुछ देर तक उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने भिखारी से पूछा, तुम इतना बड़ा आदमी हो, इतना मजबूत शरीर है, फिर भी क्यों भीख मांग रहे हो? तुम किसी काम में क्यों नहीं लगते? भिखारी मुस्कुराया और बोला, मुझे कोई काम नहीं देता। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि कोई मुझे काम देने से डरता है। वे सोचते हैं यह भिखारी काम नहीं करेगा। क्या करे साहब, कोई भी हम जैसों को काम नहीं देता। औरत थोड़ा ठहरी और फिर बोली, तुम कहते हो कि तुम्हें काम नहीं मिलता, पर क्या तुमने कभी खुद से सवाल किया कि क्या तुम खुद काम करने के लिए तैयार हो? क्या तुमने कभी किसी से ये पूछा कि तुम क्या कर सकते हो? भिखारी थोड़ी देर तक चुप रहा और फिर कहने लगा, साहब मेरी हालत बहुत खराब है, लोग मुझे देखकर घबराते हैं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन कोई नहीं देता काम। मैं कितना भी प्रयास करूँ कोई मेरी मदद नहीं करता। मुझे हमेशा यही मिलता है कि तुम भिखारी हो, तुम्हें काम नहीं मिल सकता। औरत ने उसकी बातों को समझा और फिर हंसते हुए बोली, तुम्हारे पास शरीर की पूरी ताकत है, तुम भिखारी नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। तुम खुद को कम नहीं आंक सकते। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारे पास मेहनत करने की पूरी ताकत है तो फिर क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते? भिखारी थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने औरत की आंखों में देखकर कहा, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? वह औरत मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें खुद भी अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। कुछ दिनों बाद वह भिखारी औरत की मदद से एक छोटे से कारखाने में काम करने लगा। पहले उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि वह सालों से काम नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझा और मेहनत करने लगा। वह दिन ब दिन अपनी स्थिति सुधारने लगा और कभी भी वह भिखारी जैसा महसूस नहीं हुआ। कुछ महीने बाद भिखारी अब एक अच्छे मजदूर बन चुका था। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे सफलता दी। वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना चुका था। अब वह कभी भी भीख नहीं मांगता था और अपनी मेहनत से खुश था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाता और शाम को अपने घर वापस लौटता। उसकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था और वह जानता था कि अगर आप मेहनत करते हैं और